बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा, तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। और अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी ना तीन वजूहत हैं जिसकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा ना हमारी ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटीज़ में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वन ऑफ द फ्यू टॉपिक्स है जिसके बारे में बात की ही नहीं जाती। एंड इट डज़ नॉट मीन बाय की नहीं जाती कि बात करते नहीं है, बट सही तरह से ये नहीं बताते कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें। सब कहते हैं कि मैनेज करना चाहिए स्ट्रेस को, दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, लेकिन ये नहीं कोई प्रैक्टिकली बताता कि इसको कैसे करते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लें कि ये क्यों ज़रूरी है। बेसिकली ऐसा होता है कि ना जब हम लोग एफएससी में होते हैं ना, या एडिडास की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर हम पर्टिकुलरली मेडिकल के बारे में बात करें, तो हम लोग ना, लोग कहते हैं कि बहुत स्ट्रेस होता है बच्चे पे, लेकिन वो स्ट्रेस जो होते हैं वो टोटली डिफरेंट होता है। बिकॉज हमने जो किताबें पढ़नी होती हैं वो बुक्स सारी की सारी हम लोग पहले एफएससी में पढ़ चुके होते हैं, और मेजोरिटी जो होती है वो रिपीटर होती है। तो वो अभी दोबारा बार 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 बार, यानी एक पूरा साल फिर से उनको पढ़ के आते हैं। तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो आपको बकअप करता है ज़्यादा पढ़ने के लिए। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं, तो एक तो यहाँ पे सबसे पहले तो स्टडी पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको टोटली डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, मतलब डिफरेंट वे ऑफ स्टडी को अडॉप्ट करना पड़ता है। दूसरा, हमारे पास इतनी ज़्यादा बुक्स, हमने हमेशा से एक सब्जेक्ट की एक किताब पढ़ी होती है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट की पता नहीं कितनी कितनी किताबें पढ़नी होती हैं। और थर्ड ये कि हमारे पास आमिर खान ने थ्री इडियट्स में इतने साल पहले बता दिया था कि कैसे पढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी भी हमारा सिस्टम, सॉरी टू से, वैसे ही है कि जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्ट्रेस जो है वो होता ही टीचर्स की वजह से है। कि वो आपका एक अच्छी फील्ड में एडमिशन हो भी जाए फिर भी आपको ड्रा कर रखते हैं, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये नहीं करोगे। और सारा का सारा ना इस ये सब कुछ मिला के ना एक ऐसी गंदी खिचड़ी बनती है जिसके अंदर ना बच्चा जो है ना वो स्ट्रेस के मारे पागल हो जाता है लिटरली, और वो बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर पाता। तो इस वजह से स्ट्रेस मैनेजमेंट स्पेशली इन यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें। और उससे भी ज़्यादा बढ़ के ताकि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को बचा सकें। अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है सीखना। ये सारा कुछ जो है ये इस बुक से लिया गया है, जो कि मैं हर एक को रिकमेंड करूंगा, बिकॉज ये इतनी, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई एवर रेड इन माई लाइफ लिटरली। और मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि ये लाजमन पढ़ें। लेकिन क्योंकि मैं पूरी बुक को तो नहीं समराइज कर सकता, मैं तीन बेसिक्स में जो जो मुझे तीन पसंद है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहला जो चीज़ है, जो कि मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने इससे सीखा है ना, उसको इसने कहा गया है डे टाइट कंपार्टमेंट इस बुक के अंदर। अब ये समझने से पहले ना हमने मतलब जिस बंदे ने ये याद किया ना उसके बारे में पढ़े थे। ये मेडिकल स्टूडेंट है जिसने ना इसको, मतलब इस टर्मिनोलॉजी को ना फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। अब वो ऐसा मेडिकल स्टूडेंट वो था कि ना जब उसका एडमिशन हुआ ना, मतलब अपने मेडिकल कॉलेज में, मैं उसके बाद आगे उसकी अचीवमेंट बताऊंगा, लेकिन मैं उसको पहले ना बैकग्राउंड बता दूं। तो ना उसके तमाम टीचर्स को लगता था कि ही इज़ अ फेलियर, और उनको लगता था कि ना या तो इसने कोई करप्शन किया है जिसकी वजह से यहाँ पे आया, या इसके मतलब फादर के पास कोई बहुत ज्यादा मतलब अप्रोच थी, यानी नो बडी बिलीव कि ये अपने टैलेंट के ऊपर आया, और नो बडी बिलीव कि ये कुछ भी कर सकता है। और इतने ज्यादा मतलब उसके बारे में डिस्कस होता था कि ऐसा लगता था, वो बताता है कि मुझे ऐसा लगता था कि बस 2-3 महीने बाद मुझे निकाल देंगे यूनिवर्सिटी से। और ये क्या वजह थी, क्यों इतना ज्यादा उसके ऊपर ये सब कुछ, मतलब उसको इतना लैकडाउन समझा जाता था? बिकॉज वो अपने बारे में कहता था कि मैं हर छोटी से छोटी चीज के बारे में, क्या टेस्ट आ रहे हैं, एग्जामिनेशन, असेसमेंट, प्रेजेंटेशन के बारे में इतनी टेंशन लेता था कि मैं सही तरह से परफॉर्म ही नहीं कर पाता था। फिर अब वही बंदा, उसके अचीवमेंट्स में आपको बताता हूँ कि वही बंदे ने जब ये डे टाइट कंपार्टमेंट को अपनाया, तो वही बंदा जिसके बारे में उसके सारे टीचर समझते थे मतलब ये बहुत निकम्मा है, वही उसने ना मतलब वन ऑफ द मोस्ट हाई रैंक मेडिकल स्कूल, जॉन हॉपकिंस मेडिकल स्कूल, उसने फाउंड किया। फिर वो मेडिसिन का प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड में बना। ग्रेटर अपनी, उसको कहा जाता है कि वो अपनी जनरेशन का ना ग्रेटेस्ट फिजिशियन था, मतलब उससे बेस्ट डॉक्टर उसकी पूरी जनरेशन के अंदर पैदा ही नहीं हुआ। और उसको, क्योंकि वो इंग्लैंड में था, तो उसको सर का खिताब मिला, और ये सब कुछ इसके अचीवमेंट्स हैं। और ये सब कुछ उस डॉक्टर का नाम था सर विलियम ऑसलर। और ट्रस्ट मी व्हेन आई रेड दैट, तो आई वाज लाइक शॉक्ड कि यार, अब हम लोग अगर देखें, तो हम अगर कोई भी बच्चा जो ये सुन रहा है और वो देखे, तो कोई भी, मुझे लगता है कि उसका टीचर इतना ज्यादा समझता होगा कि इतना ज्यादा निकम्मा है कि ये कुछ भी नहीं परफॉर्म कर पाता। हम लोग में से हर कोई कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करता है। तो जस्ट बिलीव कि जो बंदा बिल्कुल जीरो हो, उसने इतना सब कुछ अचीव किया। और वो सब कुछ कैसे किया? इस डे टाइट कंपार्टमेंट की वजह से। ये मतलब एक टेक्निक है, और ये टेक्निक क्या है कि ना, इसने बताया कि हमारे पास ना, आप ना, मैं इसकी ना, मतलब ये डेट कैसे ये बनी, या ये मतलब इसके पीछे की जो प्रॉपर हिस्ट्री है कि कैसे ये सब कुछ इसने डेवलप किया, वो मैं नहीं बता रहा। मैं सिर्फ इसको ना प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या होता है। कि ना आप लोग ना अपनी लाइफ के ना दो गेट्स बनाएं। एक गेट जो कि आपको पास्ट के ऊपर हो, और एक गेट जो कि आपके फ्यूचर के ऊपर हो। और आपने सिर्फ इन दो गेट्स के दरमियान में रहना है।
हम सोचते हैं कि यार ये तो सब लोग बताते हैं, इसमें से क्या बात है कि अपने फास्ट को भुला दो, अपने फ्यूचर को भुला दो, जस्ट आज में रहो, प्रेजेंट को इस वजह से कहते हैं गिफ्ट एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन ना ये चीज़ नहीं है, हम लोगों को ना ये चीज़ बताया गया कि पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर को भूल जाओ। एंड हम लोग इसको कैसे परसीव करते हैं कि हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो पास्ट में तो हम उसको भूल जाएं, या हम प्लान करना छोड़ देंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद मैंने घर खरीदा, मैंने गाड़ी खरीदी, मेरे पास जॉब क्या होगी और ये ब्ला ब्ला ब्ला। इस ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है डे टाइट, ये सिर्फ आपने टाइट कंपार्टमेंट की बात की। डे टाइट कंपार्टमेंट का मतलब है कि अपने दिन को एक मखसूस तरीके से जिए, मतलब बिल्कुल टाइट कर दें कि उसका ना पीछे कुछ है, ना पिछला दिन के बारे में सोचना, ना अगले दिन के बारे में सोचना। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसके हमारे पास मतलब एग्जाम है 10 दिन के अंदर, ठीक हो गया। अब 10 दिन के अंदर उसके एग्जाम्स हैं, और उसने डिसाइड किया है कि आज पहला दिन है तो उसने करना है कम से कम 10 चैप्टर है, 10 दिन है, उसने एक चैप्टर जो है वो आज निकाल लेना है। अब उसने शुरू किया, ठीक हो गया। अब शाम तक, मतलब जब उसने सोने तक, उसका फॉर एग्जांपल 0.5 चैप्टर हुआ सिर्फ, ठीक हो गया। अब उसने, जब वो रात को सोए तो उसके जहन में टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार मैंने तो आज का एक चैप्टर था, मैंने 0.5 करना है, छोड़ दे। अब उसने जब अगला डे 2 में जाना है और उसने अगला दिन शुरू करना है, तो उसने अपने मुताबिक बनाना है कि यार अब मैं कितना कर सकता हूँ। अगर वो जस्ट 1 कर सकता है ना, तो वो डिसाइड कर ले कि मैंने 0.5 पिछला करना है और 0.5 ही अगला करना है अगर मैं 1 कर सकता हूँ। ना कि वो ये सोचे कि यार मेरा पिछला रहता था, अब अब फ्यूचर के बारे में सोचे कि मैं 10 दिन में 10 चैप्टर में कैसे करूंगा, या पास्ट के बारे में रिलेट करे, यार देखना मैंने फलां करके मैंने गेम खेलने लग गया, या मैंने कोई मूवी देख लिया, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, इस वजह से मेरा आधा चैप्टर हुआ। जस्ट गेट दैट थिंग आउट ऑफ योर माइंड, एंड दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड डे टाइट कंपार्टमेंट। आपका जो दिन था आपने वेस्ट कर लिया, डज नॉट रियली मैटर, छोड़ दो। आपका जो था वो पास्ट है, पास्ट को दिन शुरू होते ही पास्ट पे ताला लगाओ, कोई बात नहीं। फ्यूचर पे ताला लगाओ, कोई बात नहीं। बस जो आपका आज का टारगेट सेट करना है ना आपने, वो करो, उसको 100% करने की कोशिश करो। वेस्ट करो टाइम, कुछ नहीं होता, वेस्ट हो गया कोई बात नहीं, ये हो गया कोई बात नहीं, छोड़ दो। अब इंसान सोचता है कि यार ये तो मैंने कर लूँ, अब मेरे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे इस तरह करते करते मेरे 10 दिन में 5 चैप्टर हुए, मैं एग्जाम कैसे दूंगा। तो द थिंग इज कि यू नीड टू ट्रस्ट कि यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एंड मैंने अभी आपको एक मिसाल दी है कि यार ये बंदा जिसको पूरे मतलब इसके पूरा यूनिवर्सिटी समझता था कि यार ही इज अ फेलियर, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जिस तो आप जो कि आपको कोई भी फेलियर नहीं समझता, कोई भी आपके बारे में ये नहीं समझता कि यार इसको यूनिवर्सिटी से निकाल दो, ये पागल है, ये बिल्कुल जीरो परफॉर्म करता है, ट्रस्ट मी यू आर नॉट। तो फिर आप क्यों ट्रस्ट नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड थिंग जिस वजह से इसने मुझे इतना ज्यादा शेक किया इस स्टोरी ने, वो ये कि ही नोबडी नोज कि यार वो किसका रिलेशनशिप गॉड के साथ क्या था, ही बिलीव्ड इन अल्लाह और नॉट। एंड वी एज अ मुस्लिम्स हैव डेथ, मतलब हमें यकीन है अल्लाह ताला पे कि यार अल्लाह ताला हमारे साथ है, तो हम क्यों तवक्कल नहीं कर सकते। उसे सिर्फ यकीन था कि कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ आज पे करना है, इंशाल्लाह, मतलब इंशाल्लाह तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो भी हो, समथिंग गुड विल हैपन। मैंने सिर्फ आज पे फोकस करना है, और वो इतना सब कुछ अचीव कर चुका है जो मैंने अभी आपको बताया। तो हम लोग क्यों ट्रस्ट नहीं कर सकते कि जब एक बंदा ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। सो ये सिर्फ ट्रस्ट की बात है। सो अब मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अपने जो भी, चाहे आपका एग्जाम्स होने वाले हैं, फर्स्ट असेसमेंट है या जो भी है, जो भी मतलब आपकी इमीडिएट टेंशन है, या अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में है, तो जो भी आपकी मतलब है, अपने दिन का जो भी आपने काम डिसाइड किया, अपना 100% करने की कोशिश करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने आप को ब्लेम नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो, चाहे आपने एक अल्फाज भी ना पढ़ा हो, कोई बात नहीं अगर नहीं पढ़ा। आप अगले दिन सिंसेरिटी के साथ पढ़ने की नियत करें और कोशिश करें। अपने पास्ट पे ताला लगाएं और अपने फ्यूचर पे ताला लगाएं कि यार अब मेरे 10 दिन 5 दिन तो निकल गए हैं, मैंने अब तक 5 चैप्टर होने चाहिए थे, सिर्फ 2.5 चैप्टर हुए, छोड़ दो उस चीज को, फ्यूचर को। जस्ट जो आपके पास दिन आज का है ना, उसके अंदर अपना 100% करें और बाकी भूल जाएं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लानिंग करना छोड़ दें कि यार अब हवा में चलते रहें कि यार नहीं, 10 दिन में अगर आपका एग्जाम है तो आप प्लान करना छोड़ दें कि कोई बात नहीं, अगर आधा आधा चैप्टर होता है तो 5 चैप्टर देके मैं प्रिपेयर करूंगा, ऐसा नहीं है। आपने प्लान जरूर करना है, लेकिन वो प्लान आपने फिर से डिवाइड कर लेना है, या जो अगर आपका फर्स्ट प्लान फेल होता है, आपने नेक्स्ट प्लान करना है, लेकिन उसको फिर डे में डिवाइड कर लेना है, इंस्टेड कि आप पूरा सोच के कि 10 चैप्टर में ओवरवेलम होते रहें। आपने जस्ट फोकस करना है उस डे के ऊपर। अब ना मैं ना आमतौर पे ना बहुत ज्यादा ना इस चीज को पसंद नहीं करता होता, जबकि लोग कहते होते हैं ये करो वो करो ये करो वो करो, और प्रैक्टिकली नहीं बताते कैसे करते हैं। तो मैं अब आपको इसको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली आपने कैसे करना है।
और वो है ये हदीस कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी ये सूरह तौबा की आखिरी आयत है 129, कि जो भी ये पढ़ता है अल्लाह ताला उसके, जो सुबह को 7 दफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह ताला सुबह से लेकर शाम तक उसके मामलात, दुनिया और आखिरत के हर मामले के लिए काफ़ी हो जाते हैं। और जो शाम को पढ़ता है शाम से सुबह तक दुनिया के तमाम दुनिया और आखिरत के तमाम मामलात के लिए काफ़ी हो जाते हैं। तो हम लोग सोचें कि यार जो लोग मतलब, अब अल्लाह ताला, यार अल्लाह ताला कह रहा है कि अब ये काम मेरे ज़िम्मे है, तो हम क्यों टेंशन लें? हमने एक काम अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, और हमने अब जब अल्लाह ताला कह रहा है कि पूरे दिन के जितना मामला आता है ये मेरे ज़िम्मे है, तो अगर आपसे नहीं भी पढ़ा जाता जितना आप कोशिश करना चाहते हैं, तो यू हैव टू ट्रस्ट कि यही मेरे लिए बेहतर है, बिकॉज अल्लाह ताला लव्स मी मोर देन आई लव माई सेल्फ। अल्लाह ताला यकीनन आपसे, आपकी अपनी ज़ात से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपकी अपनी वालदा से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। सो देयर इज़ अ प्लान, यू नीड टू ट्रस्ट अल्लाह ताला। और इससे जब हम ये यकीन कर लेते हैं कि नहीं, अगर इतना ही हुआ है ना आज मेरे दिन में, तो यही मेरे लिए था और यही बेस्ट है मेरे लिए, तो क्या होगा कि आपको जो मर्जी हो, कभी भी आपको स्ट्रेस आउट नहीं होंगे, क्योंकि यू नो कि अल्लाह ताला मेरे साथ है। इस दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। और आपको, हम ये दुनिया जो है ना वो रिजल्ट्स पे बेस करती है, कभी भी आपकी मेहनत पे नहीं करती कि आपने कितनी मेहनत की। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो कि मतलब लिटरली सप्ली दे दे के पास हुए 5 साल, और उसके बाद जो है वो आज, मतलब मेरे अपने जानने वाले जो सप्ली दे के पास में, और आज यूएस में उन लोगों से जो डिस्टिंक्शन होल्डर है, पोजीशन होल्डर है, जो यहाँ पे रुल रहे हैं और वहाँ पे वो यूएस में बैठ के अच्छी, मतलब उनसे एटलीस्ट कोई ट्रिपल टाइम ज़्यादा कमा रहे हैं, और अच्छी खासी लाइफ गुजार रहे हैं विद हाई स्टैंडर्ड्स, जस्ट बिकॉज कि अल्लाह ताला ने उनको बस हाथ पकड़ लिया। तो यू नीड टू ट्रस्ट कि अल्लाह ताला के पास प्लान है। अल्लाह ताला ने जब कह दिया ना कि मैंने संभाल लिया है, एक इंसान कह देना यार, आपका एचओडी कहता है कि यार टेंशन ना लेते पेपर, मैं करा दूंगा, मैं तो एक्स्ट्रा नंबर दे दूंगा, तो हम रिलैक्स होते हैं। तो जब अल्लाह ताला कह रहा है कि यार अब मैं संभाल लूंगा, तो यू नीड टू ट्रस्ट अल्लाह ताला। तो ये बिगेस्ट एडवाइस है जो मैं आप लोगों को दूंगा। और ये ऐसे नहीं होता कि यार एक दिन आपको करने से हो जाते, इसके लिए कंटिन्यूस आपको कोशिश करनी पड़ती है, हैबिट को अडॉप्ट करना पड़ता है कि नहीं, मैंने बस आज आज के बारे में सोचना है। और इंशाल्लाह ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है जो मैंने इस बुक से हासिल की। जो सेकंड है वो है लॉ ऑफ एवरेज। अब ये क्या बात है कि ना बहुत सारे लोग होते हैं कि ना जो कि ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, कि और टेंशन लेते रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं, यही कि लोग सोचते हैं कि यार मैंने अच्छा नहीं पढ़ा तो मुझे जॉब नहीं मिलेगी, या हमारे टीचर्स, मेडिकल में फिर बात कर रहा हूँ, मेडिकल का एग्जांपल देते हुए, कि टीचर्स बहुत ज़्यादा इम्पोज करते हैं कि यार अगर अच्छे नहीं लोगे, इतना इतना कंपटीशन है, ये वो, आपको जॉब नहीं मिलेंगी, मैं प्राइवेट कॉलेजेस के इतने स्टूडेंट्स हैं, और ऑल दैट स्टफ। अब ये चीज़ें जब हम सोचते हैं ना, एक एग्जांपल है, या कोई मतलब मल्टीपल एग्जांपल ले सकते हैं कि यार कोई अपनी शादी के बारे में सोचता है, ये वो, तो जो भी आपकी टेंशन है आप सोचो, और ना रिकॉर्ड एनालाइज करो उसको बैठ के, कि यार अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे मैं देखूं कितने परसेंट डॉक्टर हैं जो डॉक्टरी करने के बाद भी बेरोजगार हैं। आप जब इस चीज को एस्टिमेट करोगे ना, तो आपको लिटरली शायद 1% भी ना मिले जो कि एक अच्छी खासी कमाई नहीं करे, मतलब ऐसी कमाई जो कि घर गुजारने के लिए, मतलब गुजारे के लिए, गुजारे लायक एटलीस्ट हो। तो जब भी हम लॉ ऑफ एवरेज को देखें, जब भी कोई भी ओवर टेंशन हो, कोई 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 कह रहा हो कि यार मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, या कोई सोच रहा हो कि मेरी तो शादी नहीं होगी, या मतलब जिस भी तरह की सोच आ रही है किसी को भी ओवर थिंकिंग के बारे में, या सोच रहा हो कि यार मैंने मैंने घर खरीदना है, मतलब अब मैंने घर के पैसे दे दिए या मेरे नहीं होगा, या फिर पेपर के बारे में सोच रहा हो कि यार मुझे लगता है कि मेरी सप्ली आ जाएगी, मैंने हालांकि वो बच्चे सोच रहे होते हैं जिन्होंने पता नहीं कितना पढ़ा होता है। तो यार कितने, तो आप लोग जब भी ऐसी कोई भी सोच आ रहे हो, तो आप लोग रिकॉर्ड्स को एनालाइज करें कि कितने परसेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को डर है कि यार हाय शादी के बाद में जो किसी ने कोई बीमारी पड़ी है, तो शादी के बाद मेरे बच्चे जो हैं उनको ये मसला हो, उनको ये हो, उनको वो हो, या किसी भी तरह की सोच आ सकती है ना। मैं 3-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी आप लोग रिलेट कर सकते हैं अगर इस चीज़ से। तो जो भी सोच आ रही हो, बैठ के देखें और एनालाइज करें कि यार कितने परसेंट लोग हैं जिनकी, मतलब जिनके साथ ये हुआ है, क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है, और कितने परसेंट चांस के हैं। अगर 2% 3% है, तो क्या ज़रूरी है कि मैं सोचूं कि मैं 2% 3% में हूँ, मैं 90% 97% में नहीं होऊंगा। तो जब हम इस तरह लॉ ऑफ एवरेज के देखते हैं ना, तो हमारी 90% टेंशन जो है ना जिंदगी की, वो खत्म हो जाती हैं। कि यार हम लोग कर देते हैं कि कोई बात नहीं यार, उनके साथ नहीं हो तो मेरे साथ भी नहीं होगा, चिल करो, जान दो। इससे हमारे बहुत ज़्यादा टेंशन होती हैं, रिलीज होती हैं, और हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। तो जब भी टेंशन हो, तो अगर कोई भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो, तो लॉ ऑफ एवरेज के बारे में सोचें कि यार कितने लोग हैं जो ये करते हैं, या जिनके साथ ये हो चुका है, या इस तरह जो भी आपकी पर्टिकुलर है, तो आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी।
अब जो थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट है वो ये एक्सेप्टिंग द इनएविटेबल, और वो ये कि जो आपके इख्तियार में नहीं है ना चीज़, उसको एक्सेप्ट कर लें। कि ना अब हम लोग इसके एग्जांपल ऐसे देते हैं कि बहुत बार ना, अब अगर मैं मेडिकल की एग्जांपल दूं कि बहुत सारे बच्चे हैं वो कोशिश करते हैं कि हम डिस्टिंक्शन लें, पढ़ने की कोशिश भी करते हैं या सब कुछ, लेकिन नहीं हो पाता। और ये एक छोटी सी एग्जांपल है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब जिनकी औलाद नहीं हो रही होती, या कुछ कुछ भी एग्जांपल ले लें, तो उसकी क्या है कि आप एक्सेप्ट करें। देख, और एक्सेप्ट करने का सबसे कैसे एक्सेप्ट किया जाए, कहना तो आसान है, पर उसके ना दो तरीके होते हैं। एक तो आपको ना जब कोई डैमेज होता है ना, जब कोई डैमेज होता है, फिजिकल डैमेज, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को मैंने उसी बुक में था, मैंने देखा पढ़ा कि ना, अब जो राइटर है ना, उसकी ना जो लेफ्ट हैंड है, उसकी जो लिटिल फिंगर है ना, वो एक एक्सीडेंट में कट गई थी। एंड ही सेड दैट, जब वो कटी ना, मतलब वो बच्चा था, तो वो कहता मुझे लगा कि मैं अब मर जाऊंगा, मैं कभी नहीं बचूंगा। और कहता उसके एग्जैक्ट 2 घंटे बाद से लेके अब तक मुझे एहसास ही नहीं होता कि मेरी मतलब जो मेरी लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर है ही नहीं। वाई? बिकॉज उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ यार ठीक है, और वो उसके सब कुछ में चला गया। तो ये एक होती है फिजिकल ट्रॉमा। लेकिन हम लोग जब वरी कर रहे होते हैं तो हम लोग बेसिकली उन चीज़ों के बारे में होते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होती। आपको पढ़ना तो आपके इख्तियार में फिर भी शायद थोड़ा बहुत है, लेकिन आपका रिजल्ट आना आपके इख्तियार में नहीं है। तो एक्सेप्ट, जो भी चीज़ हो उसको एक्सेप्ट करें कि यार कोई बात नहीं, अगर मेरी डिस्टिंक्शन नहीं भी आती कोई बात नहीं। और उसको कैसे एक्सेप्ट करें कि अपनी, देखें कि अल्लाह ताला ने आपको कितने लोगों से ज़्यादा नवाजा है। क्या ज़रूरी है कि आप लोग अल्लाह ताला इस चीज़ के ऊपर अब भागें कि यार मुझे डिस्टिंक्शन नहीं मिली, और ये भूल जाएं कि आउट ऑफ ऑल द पीपल, अपने दोस्तों में कितने हैं जो आपके दोस्तों में जिनका एडमिशन हुआ, लाइक 200 में से शायद 20 भी ना हो जो आपके जाने वाले जिनका एडमिशन होता है हर साल। तो हम लोग क्यों उन नेमतों का भूल जाते हैं, और हम लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमें नहीं मिलती। और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मतलब कोई किसी को मतलब कोई चिल्ड्रन नहीं हो रहे, उनको बच्चे नहीं हो रहे, तो वो चीज़ मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो दुआ करें, छोड़ दें, अल्लाह ताला से दुआ करें और सब कुछ करें, अपने अपनी तरफ से हिम्मत नहीं हारते। लेकिन टेंशन और एनजाइटी और डिप्रेशन के नहीं, ये वो उस चीज़ को ख़त्म करें, एक्सेप्ट करें रियलिटीज़ को। और इसकी एक और चीज़ होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एंशियस और होते हैं ना, और जो बहुत एक्टिव होते हैं, जो कि सोसाइटी के अंदर एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, रिवोल्यूशन लेके आना चाहते हैं, जो वो कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस तरह का बच्चा, मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में रहता था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यूनिवर्सिटी में, जिस तरह रैगिंग कल्चर और ये सब कुछ, जो कि मुझे नहीं पसंद, और मैं इनके खिलाफ मतलब मैं इसमें करना चाहता था। और एकदम से मैं मतलब ना, जब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं तो आप चाहते हो कि बस फ़ौरन रिजल्ट आए। लेकिन उस वक्त मैंने ये चीज़ पढ़ी और मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि आई नीड टू एक्सेप्ट कि यार हर चीज़ जो है वो फ़ौरन नहीं हुआ करती, सम थिंग्स नीड टाइम। और जब मैंने एक्सेप्ट किया तो मैं मज़ीद इफ़ेक्टिवनेस के साथ और एफिशिएंसी के साथ अपने जो मैं पॉजिटिव चेंजेस लेके आना चाहता था, काम कर सका विदाउट हैविंग टेंशन, जस्ट बिकॉज आई एक्सेप्टेड द इनएविटेबल कि कुछ चीज़ें हैं जो टाइम के साथ ही होती हैं। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे जो कि मैंने मतलब इन अपनी मतलब इस बुक से जो मैंने मेन 3 पॉइंट्स के, बाकी मैंने बताया ना, इसमें हर एक वर्ड जो है ना वो वर्थ रीडिंग है। तो अगेन मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी ये सुन रहा है एंड तक, वो ज़रूर इस बुक को पढ़े। तो ये 3 मेन पॉइंट्स थे जो कि मैंने इस बुक से लिए। तो कोशिश करें कि इसको कॉन्शियसली ट्राई करने की कोशिश करें, बिकॉज सुनने से नहीं होता कुछ भी, आपको कोशिश करनी पड़ती है अपने आप को चेंज करने के लिए। तो दिस वॉज इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, अ थम्स अप टू द वीडियो वुड बी ऑसम, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें टू सपोर्ट द चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।